अखिलेश यादव ने बयान दिए और उनके प्रत्याशी बगल में खड़े खड़े ताली बजा रहे हैं। ये तो महिलाओं को देखना चाहिए। ये सिर्फ मेरा के लिए अपमान नहीं किया, महिला समाज का। अखिलेश यादव यहाँ आए हुए थे, इन्होंने जमीन नहीं दी, 3 बार मिली जाकर के, स्वयं इनके घर में जाकर। राजनीति में शब्दों की मर्यादा भी होनी चाहिए। पार्टी के लोग होते तो मर्यादा होती। जितना मेरे ऊपर कीचड़ उछाला है ना, ये आने वाली 20 तारीख को इनको जनता जवाब। 4 चरण के चुनाव होने के बाद 400 पार का नारा अब सुनाई नहीं दे रहा है। अब जातिगत राजनीति के जोड़ तोड़ को कितना क्रैक करने में सफलता हासिल करी है आपने? नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो वर्तमान में फतेहपुर से सांसद भी हैं। आज प्रधानमंत्री की रैली थी और रैली में आप भी शामिल थे। कल अखिलेश यादव यहाँ पे आए थे और हम शुरुआत उनके बयान से ही करते हैं, क्योंकि आज वो काफी चर्चा का विषय रहा लोगों के बीच में भी, और आपने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही है हमारे साथ में लाइव के माध्यम से। उन्होंने खटारा और बेकार कहा है, तो इसको लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है उनके लिए और फर्स्ट मैसेज क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं और विकास, क्योंकि इन्होंने इनकी सरकार रहते फतेहपुर में विकास किया नहीं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 18 साल एमएलसी रहे और 18 साल एमएलसी का पैसे का हिसाब मांगा जाए कि कहाँ लगाया, तो फतेहपुर में एक पत्थर नहीं दिख रहा। काम किया है, इसके कारण काम के बदले मुझे घेर नहीं सकते। अखिलेश यादव यहाँ आए हुए थे, 17 तक की सरकार में रहे। मेडिकल कॉलेज हमारा 15 में स्वीकृत हो गया था। मैं इनके पास स्वयं मिलने गई थी कि भाई जमीन दिलवा दीजिए, भारत सरकार मेडिकल कॉलेज दे रही है। इन्होंने जमीन नहीं दी, 3 बार मिली जाकर के, स्वयं इनके घर में जाकर के, और बड़ा सम्मान से मिले। मुझे लगा कि मेरा काम कर देंगे, लेकिन बाद में हताशा और निराशा हाथ लगी। फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ के इनको फेंक दिया। जैसे मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, जैसे मैंने कहा तत्काल उसको स्वीकृति दी, और आज आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज से एक बैच निकल चुका है। जो भी फतेहपुर आएगा कानपुर से, तो बाएं हाथ की तरफ उसको चमचमाती बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी, केंद्रीय विद्यालय। और समाजवादी पार्टी के लोग भी रह रहे होंगे आवास विकास कॉलोनी, उनके घर तक पाइपलाइन से गैस की सप्लाई शुरू हो, सिग्नल लाइन यहाँ स्वीकृत हो गई। जिले की लगभग मूल जितनी सड़कें थी सब ठीक हो गई। इनके पास मुद्दा नहीं है। एक गौरी गांव पड़ता है चांदपुर के पास, एक वोट मांगने गए होंगे, मुस्लिम गांव है। जब मेरे पीछे पर बोलने लगे क्या काम किया है, तो वहीं एक नौजवान ने कहा कि जिस सड़क से चमचमाती सड़क से आए हो, ये सांसद जी की बनाई सड़क है। ये जनता ने जवाब दिया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयान दिए। मुझे लग रहा है कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा भी होनी चाहिए। अब मर्यादित पार्टी के लोग होते तो मर्यादा होती। जब इनके स्वयं के स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह जी कहते लड़के हैं गलती हो जाती है, अब इनसे उम्मीद क्या करें कि मेरे विषय में क्या बोलेंगे। जितना मेरे ऊपर कीचड़ उछाला है ना, ये आने वाली 20 तारीख को इनको जनता जवाब देगी। और मैं जनता से अपील भी करती हूँ कि जिनके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं, महिलाओं और संत भी, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए कमल की बटन दबाए और 20 तारीख को इनको करारा जवाब दें। मैम, आपने कहा कि ऐसी जो बयानबाजी है कई बार सिर्फ ये राजनीतिक होती है, पर्सनल ना हो करके। तो जब कभी आपका उनसे मिलना होगा तो आप इनकी शिकायत करेंगे इस बात को लेकर कि तुम वहाँ गए थे तो तुमने मुझे ये कहा? नहीं, इस तरह की बयानबाजी तो मैं देखो ना करती हूँ और ना मैं कभी पसंद करती हूँ। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर हमले नहीं होते। जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने बयान दिए और उनके प्रत्याशी बगल में खड़े खड़े ताली बजा रहे हैं, ये तो महिलाओं को देखना चाहिए। ये सिर्फ मेरा के लिए अपमान नहीं किया, महिला समाज का अपमान किया। जहाँ एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सम्मान देने की इज्जत घर दे रहे हैं, स्वयं सहायता समूह चला करके महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, पार्लियामेंट में 33%
नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं इस तरह के बयान ये दर्शाते हैं कि इनकी धारणा कैसी है महिलाओं के प्रति। मैं तो कभी अपशब्द नहीं बोल सकती, लेकिन जो बोला है वो मुझे लग रहा है महिला समाज को माफ नहीं करना चाहिए। इंडी गठबंधन कह रहा है कि 4 चरण के चुनाव होने के बाद 400 पार का नारा अब सुनाई नहीं दे रहा है, तो अब की बार 400 पार कैसे पॉसिबल है? अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अभी 3 चरण के चुनाव होने बाकी हैं, 20 को है, 25 को है। सर अब तो कांग्रेस के लोग अपील करने लगे कि कम से कम 50 सीटें दे दो हमें। ममता बनर्जी ने कहा 40 सीट में समझ जाएंगे, तो अपना देखे, हम तो 400 के पास जा रहे हैं। इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया जो आप आने वाले 5 साल में अगर सांसद बनती हैं तो आप करना चाहेंगे कि ये फतेहपुर के लिए बड़ा काम रह गया अभी पिछले 10 सालों में? अगर इस बार बन चुकी, इस बार मैं बन जाऊंगी तो मैं कर दूंगी इसको। देखिए, जिले के लिए सबसे अंदर, शहर के अंदर सीवर लाइन की समस्या थी और शायद स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने शिलान्यास तक किया था। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब है, पहले जनता पार्टी के नाम से समर्थन भी था। उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। हो सकता है कि बीपी सिंह जी की अच्छी मंशा रही हो, लेकिन बीपी सिंह ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि प्रदेश सरकार को देना होता पैसा। मैंने कभी भी घोषणा नहीं किया कि मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, केंद्रीय विद्यालय बनवाएंगे या अन्य काम करेंगे। जो भी जिले के विकास के लिए आवश्यकता होगी, हम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र से जो भी लाना होगा लाएंगे। मैं पहले से कभी घोषणा नहीं करती। ITI हमारी जर्जर हो गई थी, उसके लिए 11 करोड़ से दुनिया भर से टेक पास बन रही है। एक ITI आऊं के पास खतरा पड़ता है, वहां बन रही है। तो जो ITI रोड में ITI, उसमें भी 11 करोड़ से एक नया भवन बन रहा है। हमने काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। राजनीति में खासकर अगर हम यूपी की राजनीति की बात करें तो एक कल्चर रहा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का, कि जाति आधारित राजनीति। अगर आप एज सांसद, आप जो है साध्वी भी हैं, तो अगर आप पिछले 10 सालों में आप जातिगत राजनीति के जोड़ तोड़ को कितना क्रैक करने में सफलता हासिल करी है आपने? अगर हम किसी एक जाति की बात करें तो पर्टिकुलर जाति को पर्टिकुलर पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, मैंने फतेहपुर को अपना परिवार माना। संत सर्व समाज का होता है और मुझे सारे समाज का सपोर्ट भी मिला है, 2014 में भी, 19 में भी और इसमें भी मिलने वाला है। कोई ऐसा समाज नहीं जो मुझे सम्मान न करता हो। मैं अपना भाई मानती हूँ और मुझे दीदी मानते हैं, और जहाँ भाई बहन का रिश्ता होता है वहाँ जाति की दीवारें खत्म हो जाया करती है। उत्तम पटेल से आपकी पहली मुलाकात कभी हुई थी? कोई मिलना हुआ आपसे उनसे पहले? देखिए, राजनीतिक मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा कोई मेरा संबंध नहीं रहता, क्योंकि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधारित पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हूँ। चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उनको जो है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर से हटा दिया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या उनका? या तो जिस समाज की दुआई लेकर के, टिकट लेकर के हैं, तो वो समाज को सोचना चाहिए। यदि चुनाव लड़ने पर प्रदेश अध्यक्ष ही छीनी गई है, तो अखिलेश को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट जाना चाहिए था। 2 तरह का पैमाना तो नहीं चलेगा, ठीक है ना? हमारे यहाँ यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो फिर वो चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ा रहे हैं। आपकी बात जीत का मार्जिन कितना रहने वाला है आपके हिसाब से? मैं इतना कह सकती हूँ, जीत उससे 19 से अधिक मार्जिन होगा और समाजवादी पार्टी के, समाप्तवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी और उनकी श्रीमती डिम्पल यादव वो सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप फतेहपुर से सांसद के उम्मीदवार श्री साधन रंजन ज्योति जी को सुन रहे थे। अब मैम बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे आप ऐसे बन रही है हमारे साथ, यानी पत्रकार उत्तर प्रदेश के साथ। हम आपको उत्तर प्रदेश के नए नए खबरों से, नए नए हालातों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।